हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। संगीता ने लक्ष्मी को आवाज़ देते हुए कहा, सुनो, तुम्हारे पापा के दोस्त मनोज भाई साहब का अभी अभी फ़ोन आया है। वह कह रहे हैं उन्होंने जहां तुम्हारी बात चलाई थी वह लोग तुम्हें देखने के लिए तैयार हो गए हैं और कल का टाइम दिया है। लक्ष्मी ने कहा, ठीक है मम्मी, कितने बजे चलना है? दोपहर 2 बजे वो लोग होटल गुलजार में आ रहे हैं। संगीता ने आगे कहा, लक्ष्मी बेटा, कोशिश करना बात बन जाए। ऐसा करो, तुम पार्लर से तैयार होकर आ जाओ। क्यों माँ, मुझ में क्या कमी है? मैं क्या कोई गुड़िया हूँ जो सजा बजा कर 4 लोगों के सामने नुमाइश करोगी मेरी? इतना कहते कहते उपासना थोड़ा सा भावुक हो गई। संगीता जी उठी और अपनी बिटिया को प्यार करते हुए बोली, नहीं मेरी लाडो, तुम तो बहुत सुंदर हो। मेरी बेटी तो दुनिया की सबसे खूबसूरत बेटी है, सबसे ज़्यादा प्यारी और बहुत ही होशियार। मैं तो इसलिए कह रही थी कि लड़के वाले बहुत ही पैसे वाले हैं और लड़के का बिजनेस बहुत बड़ा है। मैं और तुम्हारे पापा कल रात यही बात कर रहे थे कि अगर लक्ष्मी का संबंध वहाँ हो जाए तो मेरी बेटी राज करेगी। वहाँ जाकर सारी कमियाँ पूरी हो जाएगी। उनके घर में नौकर चाकर, गाड़ी और हर सुख सुविधा है। बोली, मम्मी फिर झूठे ख्वाब क्यों देख रही हो? वह लोग मुझे क्यों पसंद करेंगे? तब तक अमित जी भी आ गए थे। वह मुस्कुरा कर बोले, मेरी बेटी किसी हीरोइन से कम थोड़ी ना है। देखना, यहाँ पर बात ज़रूर बन जाएगी। और दूसरे दिन लक्ष्मी और संगीता घर के पास वाले पार्लर में गई। संगीता ने कहा, रानी मैडम, आज का ऐसा मेकअप कर दो कि कोई इसे रिजेक्ट ना करे। रानी मैडम बोली, आप परेशान ना हो आंटी जी, मैं अभी लक्ष्मी को तैयार कर देती हूँ। इसके बाद आप देखिएगा, कोई भी ना नहीं करेगा। आईने के सामने बैठ गई और रानी मैडम उसका मेकअप करती रही। मेकअप कंप्लीट हो गया तो मैडम ने कहा, आप तो सच में इतनी सुंदर हो कि कोई भी पसंद कर लेगा। मेरा मेकअप तो कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी तैयार होकर होटल पहुंचती है। वहां पर लड़के वाले पहले से ही उपस्थित थे। औपचारिकता के बाद नाश्ता पानी हुआ। अमित जी ने कहा, अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। लड़के वाले आपस में कानाफूसी कर रहे थे। अमित जी ने कहा, क्या बात है, आप बताइए तो सही। तो लड़के की मां ने कहा, बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम सब की इच्छा है कि लड़की की बिना मेकअप के दिखाया जाए, इसलिए आप इनका मुंह धुलवा दीजिए। संगीता जी ने कहा, ठीक है बहन जी, जैसी आपकी इच्छा हो। चलो बेटा, अपना मुंह धो लो। लक्ष्मी की आंखों में आंसू थे। वहाँ से उठकर चली आई और कमरे में आकर बोली, माँ, यह मेरी कैसी बेइज्जती है। आपने भी हाँ कह दिया कि मैं मुंह धो लूँ। नहीं, मैं मुंह धोकर नहीं जाऊँगी। और कुंदन लड़के ने अपना चेहरा देखा है क्या? कितना सांवला रंग का है उसका रंग, और चेहरे पर दाग भी है। क्या आपको वो पसंद आया? संगीता जी बोली, बेटा, उनकी बेइज्जती हो जाएगी अगर तुम नहीं चलोगी तो। चलो मुंह धो लो, तुम तो इतनी सुंदर हो, क्या फ़र्क पड़ता है? लक्ष्मी रोने लगी। उसने अपना चेहरा साफ किया, आईने के सामने खुद को निहारा। बड़ी बड़ी झील सी गहरी आंखों में अपने लिए ही एक प्रश्न चिन्ह देखा। संगीता जी ने आवाज़ लगाई, चलो बेटा, वह लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जब वह उन लोगों के सामने पहुंची, एक बार सब लोग उसे निहारते रह गए। लड़के की मां ने कहा, अरे वाह, यह तो बहुत सुंदर है। अब असली रूप समझ में आया। सभी लोगों को लक्ष्मी पसंद आ गई, लेकिन लक्ष्मी की आंखों में कुछ और ही था। उसने कहा, माफ़ करिएगा आंटी जी, आपके मन का दर्पण कितना गंदा है कि आपने मेरा मुंह धुलवा कर देख लिया। क्या आपको मेरे हाथ पैरों के रंग से मेरे कलर का अंदाज़ा नहीं लगा था?
और एक बात बताइए, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, माफ़ी भी चाहती हूँ, लेकिन इस दुनिया में सुंदर दिखना कौन नहीं चाहता। हर इंसान चाहता है कि वह सुंदर दिखे। आईने के सामने खड़े होकर सभी की यही चाहत होती है कि वह बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन रंग रूप तो भगवान की देन है, इसमें इंसान का कोई जोर नहीं चलता। चलिए, मेरा रंग तो गोरा था, आप लोगों ने मेरा मुंह धुलवा लिया और मेरा असली रंग आप लोगों के सामने आ गया, और आप लोगों का असली रंग हम सभी के सामने आ गया। फिर वह अपने माँ बाप की तरफ मुड़कर बोली, पापा जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन जिनके मन का दर्पण इतना मैला हो, मैं उनके यहाँ संबंध नहीं करना चाहती। अब तो लड़के वालों की हालत देखने लायक थी। लड़के के माता पिता उठकर खड़े हो गए और बोले, हमारी इतनी बेइज्जती? मनोज जी, आप बिचौलिया थे, आपके कहने पर हम लोग यहाँ आए थे। हमें तो मालूम था छोटे लोगों की मानसिकता हमेशा छोटी ही रहती है। मनोज जी समझाने लगे, भाई साहब, आप नाराज़ क्यों हो रहे हैं? बेटिया ने कुछ गलत तो नहीं कहा, मैं रोज़ संबंध करवाता हूँ, लेकिन आज तो मेरा भी मन दुखी हो गया। किसी की बेटी का इतना अपमान कि आप उसका मुंह धुलवा कर देखें। बिटिया ने आप लोगों को सही आईना दिखा दिया है। संबंध ऐसे नहीं हुआ करते भाई साहब। लक्ष्मी के माता पिता ने भी उनका साथ दिया और कुंदन का परिवार उठकर जाने लगा। तो कुंदन ने मुड़कर कहा, मुझे आप 100% पसंद हैं। आपका बेबाकीपन मुझे भा गया। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। सब लोग पलटकर कुंदन की तरफ देखने लगे और कुंदन ने वह कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। घुटनों के बल बैठकर लक्ष्मी से बोला, आई लव यू, क्या आप मुझसे शादी करोगी? अपने ही बेटे के मुंह से यह बात सुनकर कुंदन के माता पिता को भी हाँ करना पड़ा। लक्ष्मी के चेहरे का नूर सफ़ेद संगमरमर की तरह चमक रहा था। सब ने एक दूसरे से कहा, बधाई हो, रिश्ता पक्का हो गया, और माहौल में खुशियों की शहनाइयाँ बजने लगा। कुंदन के एक फैसले ने टूटते हुए रिश्ते को बचा लिया। दोस्तों, मेरी कहानी को अपना अनमोल समय देने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और वीडियो अगर पसंद आ गई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।